Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. नीला। हम आ गए हैं आपके पास वापस एक अपॉर्चुनिटी लेके जो कि आपका चांस है टू परस्यू अ पीएचडी इन अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। So अगर आप प्लान कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर अ पीएचडी इन बायोलॉजी इन इंडिया, सो दिस वन इज फॉर यू। आइजर पुणे ने अपने जनवरी 2026 पीएचडी सेशन के लिए फॉर्म्स निकाल दिए हैं एंड उसी के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी अप्लाई करने के लिए एंड सो। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आइजर पुणे जो है वो एक इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर एडवांस रिसर्च और यहाँ का बायोलॉजी डिपार्टमेंट डेफिनेटली एक कटिंग एज रिसर्च इन बोथ थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स के लिए आते हैं, जो कि हो गया इकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड मेनी मोर। सो इसकी अगर हम बेसिक डिटेल्स देखें तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पे टैब्स दिखेंगे एंड आप पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो एक बेसिक नॉलेज के लिए आपकी डिटेल दे रखी है कि कौन सा नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, स्कोर फॉर फेलोशिप एंड क्या क्लियर होना चाहिए। हल्का सा डिटेल पीएमआरएफ में भी दिया हुआ है कि अगर आपको पीएमआरएफ के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी आगे जाके, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं। जैसे ही मैं बायोलॉजी पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी डिटेल आ जाती है पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी जनवरी 2026 के लिए। तो यहाँ पे जो भी मतलब राउंड्स होते हैं लाइक पीएचडी सिलेक्शन के लिए वो किस किस ब्रांच के लिए होते हैं। एक हो जाता है इकोलॉजी एवोल्यूशन, जैसा आप नीचे देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत ही रिनोन्ड सारी की सारी फैकल्टीज है जिनका नाम हमें दे रखा है ताकि आप इनको मेल कर सकते हैं, इनका गूगल स्कॉलर वेबसाइट देख के अच्छे से सर्च करके कंफर्टेबल हो सकते हैं। इसके बाद ये मॉल बायोकेमिस्ट्री के लिए जो भी इन डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है उनके लिए भी इसके अंदर नाम दे रखे हैं कि आप किससे कंसल्ट कर सकते हो, आप कौन सी फैकल्टी दे सकते हो। और प्लांट बायो के लिए भी सिमिलरली, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के लिए भी सिमिलरली। ओनली दोज फैकल्टी मेंबर हुज नेम्स आर गिवन अबव will accept student through their round of PhD admission. Before applying, students should check this list carefully to ensure that labs of their interest are available. So ये वाला जो एडमिशन हो रहा है उसमें अच्छे से मेंशन है कि एक लिस्ट है प्रोफेसर्स की एंड सिर्फ यही चूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए अपने अंडर पीएचडी। सो आप एक बार देख लीजिएगा, इनकी लैब्स देख लीजिएगा एंड देखना कि आपके इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो अक्टूबर 3 को ये रिलीज हो गए थे एंड 5 PM अक्टूबर 23 लास्ट डेट रहेगी आपकी अप्लाई करने को। सो आपके पास टाइम है अभी काफी, तो आप अच्छे से प्लान करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसे आप पूरा का पूरा दिखाया गया है, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर बीई, बीटेक, एमबीबीएस डिग्री है कोई भी साइंस स्ट्रीम में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 55% मार्क्स फॉर SC ST PWD एंड उसके साथ एक वैलिड नेशनल फेलोशिप है जैसे कि CSIR, UGC, BTI, CMR, JRF, क्वालिफाइड कर रखा है आपने गेट, JG बिल्स, जेस्ट या फिर GPAT, और इफ यू आर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद द CGPA ऑफ 8+ तो आप एग्जेम्प्टेड है इन सब टेस्ट्स में से एंड आप अपना फाइनल रिजल्ट अगर पेंडिंग है तब भी आप प्रोविजनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यही सब चीजें इसमें लिखी हुई है, यही स्कोर के बारे में लिखा हुआ है, बट वो आपका जनवरी 1, 2026 में फेलोशिप वैलिड होनी चाहिए। अगर आपके पास इंस्पायर है उससे भी आप कर सकते हैं। एक CGPA के बारे में बता रखा है, गेट एग्जाम के बारे में बता रखा है, तो ये सब एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप चाहते हैं और ये सब चीजें हैं तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी बता रखा है और वो यही है कि मीटिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया इज मेनली कैंडिडेट्स मेक्स द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है आपकी। वो स्पेसिफिकली स्कोर ऑब्टेन्ड इन द रिसर्च क्वेश्चन, डिजाइन और स्टडी, ये सब कुछ आपके इंटरव्यूज के टाइम पे होंगे एंड उसके बेसिस पे ही देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन है या फिर नहीं है। सो ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड फिर उसके बाद बात की डिटेल्स दी जाएगी। लिंक टू एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 3 अक्टूबर से अवेलेबल हो गया था। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड वहाँ पे आपको सबमिट करनी होगी कुछ चीजें। तो वो जो चीजें होती है वो हर एक जगह सिमिलर ही होती है
तो फिर आप इनके साइट पे जाके भी देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन है। एंड एक बार आप जस्ट चेक कर सकते हैं कि क्या सब डॉक्यूमेंट्स नीडेड होती है, जो कि मेनली आपका CV हो जाता है, SOP हो जाता है, एंड इट रिमेन्स सेम मोस्ट ऑफ द जगह पे। तो यही आप लिंक यहाँ से भी जा सकते हैं, आप ये वाली लिंक जो है वो उधर से भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो है चाहिए। तो अब जो बेसिक नीड्स होती है इन सभी प्रोग्राम्स में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, जैसा कि आप जब रजिस्टर करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको एक बेसिक CV और SOP मांगते हैं वो मेनली, एंड यही एक मेन चीज होती है जो आपको रेडी करना होता है। तो इसी चीज के लिए हमारी कंपनी समाधान लाइफ साइंसेज लेके आई है ये उड़ान प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर इंडिया, जो कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पहले लेके आए थे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे, हमने उनका हेल्प किया था, तो हमने सोचा दैट हम इसको इंडिया पे क्यों एक्सटेंड ना करें। तो इसी के लिए हम आपको देते हैं एक 45 मिनट लॉन्ग कंसल्टेशन सेशन, जिसकी फी एक बहुत नॉमिनल प्राइस है, दैट इज ओनली ₹299, एंड हम आपको अच्छे से बताते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, किन के फॉर्म्स निकल रहे हैं, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक परफेक्ट SOP, लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV प्रिपरेशन, ये सब कुछ आपको उसी के हिसाब से कराते हैं। एंड फाइनली जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज की मॉक इंटरव्यूज का कैसे तैयारी करें, वो हम आपको रेडी कराते हैं। तो अगर आप ऐसी इंडियन PhD में एक अच्छे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में पार्ट लेना चाहते हैं, हमें यहाँ मेल करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, एंड हम आपके साथ प्लान करने के बाद आपकी PhD जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट की भी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि क्या क्या यहाँ पे चीजें चल रही है, पहले क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। तो वही कटिंग एज रिसर्च का सबसे बड़ा प्रूफ है यहाँ का। एंड इसके अलावा बाकी टैब्स में यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम भी चेक कर सकते हैं, कुछ फंडेड प्रोग्राम इंटरनेशनल कैसे टाइप्स है, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। और सारे के सारे यहाँ पे टैब लिंक्स दी हुई है, रिसर्च, एक्सटर्नली फंडेड, इंटरनेशनल, हैंडबुक, डिटेल ऑफ द कोर्स वर्क कैन बी एक्सेस्ड हियर। तो यहाँ पे इसके अंदर आई थिंक आपको मेल ID डालना होगा मेनली, बट उसके बाद आप यहाँ का जो लैब्स की इंफॉर्मेशन है वो सब इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो बायोलॉजी पे जाके एक बार आप अपने प्रोफेसर देखे, जो मैंने लिस्ट आपको दी है वो देखे। रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी, उसके बाद आपको आपका CV डालना होगा, आपकी SOP ब्रेकअप में मांगी होगी अगर, तो आपको अच्छे से अपने रिसर्च इंटरेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन विद देम, एंड आपको कैसे उनके साथ स्टार्ट करना है पूरा का पूरा, कौन से मेंटर दैट इज कौन से डिवीजन में आपको स्टार्ट करना है, वो सब आप देख सकते हैं। PhD प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर 1 का वेबसाइट पे ही आपको एक अच्छे से अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि आप क्लियर रहे कि आपको कितना लगेगा, क्या ट्यूशन फी रहेगी, एंड यही सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड आई इंसिस्ट कि आप सब कुछ करने से पहले ये एक बार जरूर चेक करिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप इनके साथ कनेक्ट विद अस पे जाके मेल कर सकते हैं एंड इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड एज ए पुणे PhD के लिए फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं 2026 जनवरी के लिए। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि PhD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू each one and help you out with the application process. All the very best to everyone for applying.